सारे एग्जाम्पल को देखिए। K104, मुझे K104 में Mn का निकालना है। K104 में अगर Mn का निकालेंगे आप, Mn का निकालने के लिए Mn का x मान लें। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इज व्हाट? x। तो पोटेशियम का क्या होगा? +1 1 into x +4 into what? -2। तो फ्रॉम दिस x की वैल्यू क्या मिलेगी? +7। अब मैं अगर ओरली निकालने की कोशिश करूं, पोटेशियम का +1, ऑक्सीजन का -2, तो -8 +1 +-7। The remaining part will be what? +7 only. K का +1, O का -8, तो -7 हो गया। है ना? सिमिलरली अगर मैं MnO4 माइनस का निकालूं, संडे बताओ, सब तो निकाल ही लिया हो गया। Yes, sir. MnO4 माइनस का निकालें अगर आप, तो तरीका तो बिल्कुल वही सेम है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn को क्या मान लेना है? x मान लेना है। और Mn का इंटू 1 + x प्लस 4 इंटू क्या करें? -2 शुड बी इक्वल टू व्हाट? -1। इससे भी x की वैल्यू क्या आएगी? +7 आएगी। इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं KMnO4 को स्प्लिट कर दूं कटायन और अनायन में, तो कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्क नहीं पड़ने वाला। एनी डाउट इन दिस? अगर मैं कटायन और अनायन में सॉल्ट को स्प्लिट कर दूं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ में आई बात? Yes, sir. Oxidation state of Mn is +7 and oxidation state of Mn here also at +7. That is the important part. दो में बताया, अब थर्ड का बताओ। थर्ड का आंसर क्या है? थर्ड में क्या मिला? +6. इसमें भी क्या मिला? +6। इसमें क्या मिला? +6. इसमें +6. इसमें +1. इसमें 10। अब NaH2PO2 निकालो या NaH2PO2 माइनस निकालो, सेम ही आएगा। पी का क्या मिलेगा? +1। +1. यहाँ भी +1, यहाँ पे +5। इसका मतलब अगर मैं एसिड से H+ निकाल दूं, फिर से एग्जांपल करते हैं। H3PO4 लिखूं, H2PO4 माइनस लिखूं, HPO4 2 माइनस लिखूं, PO4 3 माइनस लिखूं। In all, oxidation state of P will be what? +5. +5। तो फर्क नहीं पड़ता कटायन को अलग करने से। यहाँ पे सल्फर क्या मिला? +2। यहाँ पे +2.5 +2.5। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ Na2S4O6। स्ट्रक्चर ऑफ very important Na2S4O6। स्ट्रक्चर ऑफ Na2S4O6 देखिएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए स्ट्रक्चर से। फाइंड दी, वो तो आपने एवरेज निकाला ना, 2.5 क्या निकला? एवरेज निकला, बाय 4 किया। फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इंडिविजुअल सल्फर एटम्स। सल्फर एटम, इंडिविजुअल सल्फर एटम।
बताइए, मैंने आपको बताया था तरीका, हाँ सर। निकाल के बताइए। इन कोई मेथड बदलने वाला नहीं है, जो मैंने सिखाया आपको वही रहने वाला है। बस सर दोनों एंड्स के सल्फर में 5 और बीच का 0। वेरी गुड, हाँ सर। बहुत बढ़िया। कैसे निकाला? स्ट्रक्चर से निकाला ना? हाँ सर। हाँ सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बीच वाला सल्फर कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, इसका +5 आएगा, इसका 0 0 और ये +5। अब खुद सोचो, अगर मैं एवरेज निकालूं, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर निकालूं, तो क्या लिखूंगा? +5 प्लीज पूछिएगा बेटा, किसी को दिक्कत है? मैं नहीं जान सकता आप लोग को क्या दिक्कत है, आप बताएंगे तभी हम हेल्प कर पाएंगे। अपॉन मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत जरा सा भी ना हो। स्टिल आपको दिक्कत है, प्लीज पूछिएगा। +2.5। एनी डाउट इन दिस? नो सर। इसको बोलते हैं सोडियम टेट्राथायोनेट। सोडियम टेट्राथायोनेट। सोडियम टेट्राथायोनेट। ऐसे वो इंडिविजुअल भी पूछ सकते हैं। ये हो गया हमारा डिस्कशन। फिर आता है इस सबका CO2 में क्या मिला? +4। हेलो, अच्छा मैं Yes, आपसे sir. पूछूंगा, Na+4O6 में चारों सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट का समेशन क्या है, तो क्या बोलोगे? 10? Yes. हाँ, समेशन ऑफ सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल सल्फर एटम्स, वो भी मेंशन कर लेते हैं बेटा, कितना होगा? +10। फिर आते हैं C3O2। तो हमें क्या मानना है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन क्या है? X। X. तो 3 × X + 2 × -2 -2. = 0। फ्रॉम दिस X की वैल्यू क्या मिली? +4/3. +4/3। तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3 कार्बन एटम्स क्या होगा? +4. +4। So can you do one more thing? Can you find out the individual oxidation state if I give you the structure? यस सर। Yes, sir. Please find it. Mark it. ये क्या होगा? 2 +2। ये क्या होगा? +2। And what is this? Very good. 0. बहुत बढ़िया। अच्छे से समझ में आया आज तक? Yes, हाँ sir. सर। ठीक है। BR3 और NCERT में दिया हुआ है, मैं कभी और करता हूँ। NH4+ में इनका क्या मिला? -3. -3। BF4 माइनस में B का क्या मिला? सर +3 +3. +3। I का क्या मिला? +5 +5। यहाँ भी क्या मिलेगा? +5. अच्छा, H+ को निकाल दो या K+ को निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। I का 0,
कार्बन का क्या मिला? सर प्लस 3 plus 6 by 2. +3। यहाँ पे क्या मिला? +3। डन सब लोग? यस सर। तो अब यहाँ पे नाम लिख लेते हैं बेटा। H2C2O4 कैसा कौन सी कंपाउंड है? ऑक्जेलिक एसिड। C2O4 2- कैसा कंपाउंड है? ऑक्जेलेट आयन। और नेक्स्ट एग्जांपल है Fe2C2O4 थ्राइस, है ना? Fe2C2O4 थ्राइस। जब भी सॉल्ट की बात करें ना, उसको आप हमेशा ब्रेक कर दें कटायन और अनायन में। किसमें ब्रेक होगा? अब हमें पता चल गया कि C2O4 पे क्या चार्ज होती है? 2-। उसको हम बदल नहीं सकते, दैट इज फिक्स्ड, दैट इज ऑक्सिलेट आयन। ये हमारा ब्रेकअप है। तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe? अगर उसमें Fe3+ कटायन है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe? हेलो, ये पार्ट समझ में आई बात कि नहीं बताइए? समझ में आ गया। KMnO4 में बेटा, KMnO4 में K का क्या लिया था हमने? +1। अगर स्प्लिट कर दें हम तो K+ ही आएगा, और K+ पे K का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है? +1 ही है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन क्या आएगा यहाँ पे? +3, जो हमने निकाला है ना, +3। और कार्बन का बेटा +3। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं डिस्कस करूं, तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख रहे हैं हर एक कंपाउंड का। FeC2O4 इसको स्प्लिट करें तो किसमें स्प्लिट होगा बताओ? हमें क्या पता है पहले से? अनायन पता है, तो कटायन में लिख दूंगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe क्या है इसे बताओ? +2. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन फिर से क्या है? +3। सर कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन कैसे निकाला? सेम इसी से निकाल लिया ना। इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वही तो ऊपर होगा ना। यस सर। और C2O4 तो आपने निकाला ही है ना, चलो निकाल लेते हैं। 2 × हाँ x सर। + 4 × -2 इक्वल टू क्या करेंगे? -2। फ्रॉम दिस x की वैल्यू क्या होगी? +3। नहीं समझे? समझा सर। हाँ, तो कटायन अनायन स्प्लिट करके निकाल लेंगे ना। उस कंपाउंड का नाम क्या है? एक मिनट। हेलो, यस सर। हाँ, हाँ, हाँ बताओ, कुछ बोल रहे थे बेटा? इसको फेरस ऑक्सिलेट कहते हैं। नाम याद करिए, जो मैं लिख दूं नोटबुक पे, जो मैं नोट्स में लिख दूं बेटा, वो सब इंपॉर्टेंट है, सब कीमती है। इसका नाम क्या बनाएंगे बताओ? फेरिक ऑक्सिलेट, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट वाले का नाम क्या था? पोटेशियम बोलो। परमैंगनेट। परमैंगनेट। तो डेफिनेटली MnO4- आयन का नाम क्या होगा? परमैंगनेट आयन हो जाएगा। परमैंगनेट। K2MnO4 का नाम क्या होगा? पोटेशियम मैंगनेट। क्या नाम होगा बोलो? K2MnO4 का लिखो, पोटेशियम पोटेशियम मैंगनेट।
मैंगनेट पर नहीं लगेगा, मैंगनेट हो जाएगा। ये भी डन हो गया। अब आता है लास्ट जो दो तीन एग्जांपल लिखा है वो समझने की कोशिश करिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। लोग यही सब बकवास क्वेश्चन देके आपको परेशान करेंगे, आप परेशान मत होना। देखिए इसके लिए पहले अंडरस्टैंडिंग लाइए। अगर मैं बेटा NH3 दे दूं, अगर मैं NH3 ले लूं तो NH3 में टोटल सम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बताओ? 0. टोटल सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स 0 ही होगा, बिकॉज न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। हाँ सर। तो इस मॉलिक्यूल में भी जब NH3 का कंट्रीब्यूशन लोगे वो तो 0 ही लेंगे ना। NH3 इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। NH3 क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो NH3 है या नहीं है, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं. नहीं सर। कैन आई सिंपली राइट इट इज नथिंग बट Cr? Yes. क्योंकि NH3 में N का और H को जब ऐड करूँ तो 0 ही आएगा ना। तो NH3 6 हो जाएगा तो 6 × 0 हो जाएगा। तो NH3 टोटल में जब ऐड करने जाओगे तो कोई कंट्रीब्यूट तो नहीं करेगा। इट इज नथिंग बट CrCl3। नाउ Cl का क्या होता है बोलो? -1। या सर। अगर क्रोमियम का बेटा X मान लो तो 1 × X प्लस क्या हो जाएगा? 3 × फ्रॉम दिस X की वैल्यू क्या हो गई? 3 प्लस Plus नहीं, 3. फिर से वही प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम बेटा क्या होगा बोलो? +3। तो Plus NH3 3. देके आपको क्या किया? सिर्फ कंफ्यूज। कंफ्यूज किया, मतलब परेशान किया, कुछ काम ही नहीं है इसका। नेक्स्ट विल मूव NiCO4। बताइए Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? बताइए Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। सर 4 है। नहीं सर +4। नहीं सर +2। बोलो। सर +2। नहीं फिर देखो, फिर तुम लोग परेशान हो गए। अभी तो जस्ट अभी कंफ्यूज सुमित ने कहा भी। सुमित तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बेटा, बहुत स्लो आ रही है। प्लीज कीप द माइक विद एट लीस्ट नियर। सो व्हाट इज CO बताओ? Carbon monoxide. इट्स अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल और चार्ज, इस पे चार्ज होती है। Neutral. अगर ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ये पूरे मॉलिक्यूल का कंट्रीब्यूशन क्या होगा टोटल सम में? 0. 0 ही होगा। हाँ Yes. सर। तो कैन आई से दैट कि NiCO4 कुछ नहीं, सिर्फ क्या है? Ni। Ni Ni। और एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी? 0। 0. 0। खत्म। डन। ठीक है, आसान हाँ है। Yes, sir. अच्छे क्वेश्चन है सब, इन सब बकवास क्वेश्चन है। तो क्या अच्छा क्वेश्चन होगा इसमें? बस थोड़ा सा नयापन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए। अब यहाँ पे फिर से मुश्किल होगी, CN है तो ऐसे हैंडल करने के लिए हम CN पे ध्यान देंगे कि CN पे चार्ज क्या होती है? माइनस होती है। क्या होगा? साइनाइड आयन होता है। तो बताओ एक CN माइनस कितना कंट्रीब्यूट करेगा टोटल सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट में? सर -1। -1। -1। तो अज्यूम कॉपर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर क्या है?
प्लस वन क्यों लिख दिया, मतलब हमें जानता था सिर्फ आंसर लिख दिया x, फिर क्या लिखे बताइए, 1 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू टोटल कंट्रीब्यूशन क्या है, सी और एन का अलग अलग के माइनस मैं टोटल सम, हाँ -1 शुड बी इक्वल टू व्हाट, -3, -3 एक्स की वैल्यू क्या आ गई +1। इन सभी मॉलिक्यूल को कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो मैं आगे एग्जांपल दिया आपको, ये सभी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, क्या बोलते हैं इनको, कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर पड़ा हुआ है तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हुआ, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब इसका आप निकालिए खुद से, आप बताइए निकाल के, NH4 NO3 में n का और दोनों n का बताइए अलग अलग। बताइए, तब ऐसे निकालना मुश्किल होगा ना, लेकिन क्योंकि दो तो नाइट्रोजन है, हो सकता है दोनों का अलग अलग हो, हमने पूछा भी आपको अलग अलग है, जब भी ऐसा सिनेरियो हो तो कैसे हैंडल करेंगे, स्प्लिट कर देंगे कटायन और अनायन में, अगर हमें जानते हैं तो। जितने भी एग्जांपल कर रहे हैं दिशा सब जानना है, ये मुझे ऐसा सोचना है कुछ नहीं, अलग अलग कर लिया, जब अलग अलग कर लिया अब तो हैंडल कर सकते हैं दोनों को अलग अलग। यस सर। अब बताइए, -3 and 6। हाँ इसमें 1 + x + 4 इंटू +1 इक्वल टू +1, x की वैल्यू क्या आएगी -3, इसमें -6। -6 कैसे, बच्चा गलत नहीं करना है, सब ठीक है। 3 इंटू x की वैल्यू क्या है +5, तो NO3 माइनस में n का +5 है और NH4 प्लस में -3 है। नाउ मैं आपको यही बता दूं, जो x इक्वल टू -3 है, दिस इज मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ n, और जो +5 है, दिस इज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ n, प्लीज राइट इट। सर इस पूरे इसमें NH4 का हम लोग को पता है कि +1 होता है, हाँ तो उसको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं ना, +1 + x हाँ -3 हाँ हाँ, इंटू। यस यस, वो भी कर सकते हैं। अब तुम्हें हिंट समझ में आ गया, वो भी कर सकते हैं, पर सेकंड का निकालने के लिए ना, तो उसके सेकंड लिए का ऐसे निकाल, ही करना पड़ेगा। सेकंड तो अलग अलग ही करना पड़ेगा। अब इसको इस तरह से, फर्स्ट में मुझे +1 है तो उसको हम यूज कर लें सेकंड के लिए, सेकंड में -1 है तो मैं फर्स्ट में यूज कर लूंगा, एक ही बात है। एग्जाम्पल सारे क्लियर है, Yes, sir. यस सर। लास्ट एग्जाम्पल कर लेते। लास्ट एग्जाम्पल क्या था, NH4। आपको जाने या ना जाने क्लास की हर एक चीज आपको आनी चाहिए, बस यही कोशिश करें आप लास्ट से एंड तक, पूरी पूरे 1.5 साल की पढ़ाई में। अब निकाल लें इसका, इसको कैसे स्प्लिट करें, इसका नाम अमोनियम डाइक्रोमेट होता है, कलर ऑरेंज होती है। अब निकालोगे इसका भी, इसमें ऑक्सीजन स्टेट ऑफ एन क्या होगा -3, इसमें ऑक्सीजन स्टेट ऑफ क्रोमियम क्या होगा +6, निकाल के देख लीजिए, अमोनियम डाइक्रोमेट।
डन सर। कुछ भी पूछना है यहाँ तक? नो सर। हाँ, C3O2 कहाँ किया था बेटा हमने? हाँ, उसका नाम लिख लीजिए बेटा, मैं भूल जाऊंगा बताना। कार्बन सब ऑक्साइड। कार्बन सब ऑक्साइड। सब ऑक्साइड मतलब होता है जब ऑक्सीजन का जो एलिमेंट है उससे जनरली कम हो, उसमें यूज करते हैं। तुमने सोडियम टेट्राथायोनाइड बता दिया, सब ऑक्साइड बता दिया आपको अलग अलग। एक और कर लेते हैं। एक और क्या था? Br3O8 ना? हो गया Br3O8। स्ट्रक्चर ऑफ Br3O8। नाम बहुत बनावटी है, ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। स्ट्रक्चर देखिए। अच्छा बताइए, Br पे कितने बॉन्ड, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट पे? Br हेलोजन है, 7. 7 होते 7। हैं। तो 7 अगर होते हैं तो 7 इलेक्ट्रॉन्स आप मैक्सिमम निकाल सकते हैं, 7 बॉन्ड्स मैक्सिमम आप बना सकते हैं। Yes, sir. देखिए, दिस क्या बेटा? आप अलग अलग निकाल सकते हैं और एवरेज भी निकाल सकते हैं। बताइए। इंडिविजुअल ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा? बोलो। +7। +7 कैसे? Br सेम ना। यस यस। 6 4 and 6। 6 4 and 6। जो आपको दिखे वही बोलना है। सर एवरेज तो प्लस 16/3 आएगा। हाँ, एवरेज निकाले। एवरेज इज वेरी सिंपल, एवरेज रूल से निकल जाएगा। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, या उसको क्या करते हैं, रूल से निकाल लेते हैं। 3 into x plus 8 into -2 should be equal to 0। तो x की वैल्यू क्या होगी? Average. 16/3। Yes, sir. और इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट So individual, सर सेंटर वाले का 4 और दोनों साइड वालों का 6 आ +6। हाँ, सब लर्निंग है। ऑल द एग्जांपल व्हिच आई एम डिस्कसिंग इन द क्लास सब आना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टर्मिनल ब्रोमीन is +6। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल ब्रोमीन is +4। टोटल sum of oxidation state of 3 bromine atoms क्या होगा? 6 + 4 + 6/3। है ना? क्या हो जाएगा? +16। डन? यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. यस सर। हाँ,
फिर हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख लिया। एक और एग्जांपल बचा है जिसके लिए मैं एक पेज ये पेज छोड़ देता हूँ, उस पर समझाऊंगा। बस एक ही एग्जांपल थोड़ा यूनिक बचा है, अदरवाइज हमने ऑलमोस्ट सभी एग्जांपल डिस्कस कर लिया। अब डेफिनेशन लिख लेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। अच्छा, नए सर ने क्या स्टार्ट किया क्लास में? स्ट्रक्चर ऑफ Structure of an atom. ओके, देखिए ऑक्सीडेशन। अब बताओ ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन क्या क्या है? ऑक्सीजन ऐड होता है और else हाइड्रोजन लूज होता एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, Electron lose होता है. द डोनेशन ऑफ एटम्स, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और बताइए। एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स ले ले। अगर आपसे इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो आप पे प्लस आएगा या माइनस आएगा? है। Plus. Plus. प्लस आएगा, और प्लस आने से ऑक्सीजन स्टेट बढ़ गई, उसी को ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब मैं सबसे लास्ट वाला थोड़ा ढंग से लिखता हूँ, रिएक्शन या सिंपली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is called, बोलो, Oxidation. ऑक्सीडेशन। During oxidation, oxidation state of an atom increases. 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 लेकिन लास्ट बड़ा कीमती है। ऑक्सीडेशन इज हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन इज अ हाफ रिएक्शन, इट्स नॉट अ कंप्लीट रिएक्शन। कंप्लीट क्या होगा फिर? redox, Redox. अच्छा, अगर मैं बी में रिडक्शन लिखूं तो क्या आप सारे डेफिनेशन लिख लेंगे खुद से? Yes, sir. Yes, sir. है। पहला क्या होगा बताओ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। Addition of hydrogen. addition of hydrogen, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। थर्ड क्या होगा? रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट।
फोर्थ क्या हो? एडिशन Addition of more electropositive elements. ठीक है. Reaction that involves loss of electrons is called oxidation था. यहाँ पे क्या होगा फिर? Reaction that involves gain of electron is called reduction. हाँ. During reduction, oxidation state of an atom decreases. इस कॉल्ड क्या हो जाएगा? Oxidizing agent. और ऑक्सीडेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखते हैं. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या लिखा था हमने? OA. और यहाँ क्या लिखा था? RA. Reduction is a half reaction. Reduction is a half reaction. सारे डेफिनेशन क्लियर है? Yes, sir. नाउ तो रिडॉक्स का डेफिनेशन बना लेते हैं. रिडॉक्स रिएक्शन. खुद सोचिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो किसी को तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा. तो कभी भी वो ऑक्सीडेशन फ्रीली नहीं हो सकता. जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो पैरेलली एक रिडक्शन होना ही है. Reaction is a combination of oxidation and reduction. A redox reaction is a complete reaction. Oxidation or reduction can't take place independently. That is, in a reaction, only oxidation is not possible, or only reduction is not possible. Any doubt in this? नो सर. इसी No, पॉइंट. sir. हाँ, तो सारे पॉइंट ऑब्वियस हैं, सब पहले से पता है आपको. एग्जाम्पल करके देखते हैं. बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल में कोई दम नहीं है.
एग्जाम्पल करके देखते हैं। सोडियम से Na+ बनाया मैंने। What is the oxidation state of sodium? 0. What is here? +1. +1. What happened to the oxidation state? Oxidation. What happens to the oxidation state? Increases. So this reaction is known as what? Oxidation reaction. और सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया या गेन किया? Gain किया. So it is loss of electrons. इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और सिंपली व्हाट? ऑक्सीडेशन. एनी डाउट? No. No, sir. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं. Cl2 या हाफ Cl2 ले लीजिए बैलेंस करने के लिए. Cl माइनस. किधर इलेक्ट्रॉन ऐड करें? हाफ Cl2 मतलब कितना Cl? एक. Cl माइनस में भी एक ही Cl, और इस पे माइनस चार्ज है. तो बैलेंस इट में क्या ऐड करनी पड़ेगी? इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे. इलेक्ट्रॉन्स किधर ऐड करने पड़े? लेफ्ट हैंड साइड. अब ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ खेल लेते हैं. यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0. यहाँ पे क्या है? -1. -1. What happened to the oxidation state? Decrease. ये क्या हो जाएगा? रिडक्शन. ये कौन सी रिएक्शन होगी? रिडक्शन, हाफ रिएक्शन और रिडक्शन. जो आपको लगे वही बोलना है. यहाँ पे क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों? बिकॉज रिएक्टेंट ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किया, और फर्स्ट वाले में रिडक्शन, फर्स्ट वाले में ऑक्सीडेशन क्यों हुआ? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुआ. इसका मतलब बेटा एक बात बताओ, अगर किसी हाफ रिएक्शन में, वो नोट में लिखेंगे आप लोग, अगर किसी हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स राइट हैंड साइड दिखता है तो ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा? ऑक्सीडेशन. होगा. अगर किसी हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट हैंड साइड दिखता है तो ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा? रिडक्शन. Reduction. बस. if electrons is visible in right hand side, it is what? ऑक्सीडेशन. Oxidation. अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं विजिबल किसी साइड तो क्या होगा? रिडक्स रिएक्शन. रेडॉक्स रिएक्शन. अब इन दोनों को ऐड करें. अगर हम ऐड करने में हमेशा ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होते हैं हमेशा. ऐड किया तो Na+ इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ Cl2 गिविंग Na+ प्लस Cl- प्लस इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए. अब बोले इतना सिंपल सा तो रिएक्शन है सर, इसमें कौन सा हाई फाई आपने लिख दिया? The way we have written, that is important, not the reaction. This, ये क्या रिएक्शन होगा? रिडॉक्स Redox. रिएक्शन. तो रेडॉक्स रिएक्शन में कभी भी आपको इलेक्ट्रॉन, बोलो, नहीं दिखेगा. नहीं दिखेगा. इन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन
जो ऑब्जर्व करेंगे वही समझेंगे, वही दिमाग में रखेंगे. इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी व्हाट? प्रेजेंट. present. जो हमें समझ में आएगा वही दिमाग में रखना है. इन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, electrons are visible in right hand side of reaction, है ना? Yes, sir. सिंपल. और हमारे पास कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है. तो रेडॉक्स बैलेंसिंग में हम यही तो करने वाले हैं कि हाफ रिएक्शन लिखेंगे और फिर इनके इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल कर देंगे. कंप्लीट रेडॉक्स की बैलेंसिंग हो जाएगी. इन कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन, electrons are not visible. It means while adding identify oxidizing agent and reducing agent in the following reaction. अच्छा दिशा बताओ, what is the n factor of redox reagents? Sir, दिशा बोल. oxidation state. क्या? OS. बस. क्या फायदा हुआ फिर वो पॉइंट बोल के कि इसका एक एक लाइन याद रहना चाहिए, एक एक वर्ड याद रहना चाहिए? So change in OS. गलत. ये सब कहा था मैंने कि ये जो आप कहेंगे वो सब कुछ भी सही नहीं होगा अगर एक भी वर्ड मिस कर देंगे तो. Sir, total number of electron transferred per molecule. Or One example. OS per molecule. OS पर मॉलिक्यूल गलत है. Total change in OS per molecule. अब थोड़ा सा सही हुआ. जो चीजें बताई जा चुकी है उसके बाद आप उसमें गलतियां करेंगे तो कैसे चलेगा बताओ. चलिए पहले एक क्वेश्चन करिए. आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग. पहले ऊपर का सब लिख लिया गया आप लोगों ने? हाँ हाँ सर. सर. आप लोग कौन सा स्पीड से लिखते हैं? लिखिए. सर H2S reducing agent है. हाँ हो सकता है.
सही है। और सर फिर HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। HNO3 कैसे किया? हाउ डिड यू डू दैट? सर क्योंकि H2S में O एडिशन हो रहा है। ओहो, वो सब मत लगाना। सुनो सुनो, मुझे इन सब से कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो भी इंटरेस्ट है कहाँ से है, वो इसमें। ठीक है बेटा, वो सब तो Yes, पुराने sir. definition है, सब तो पता है ही है। जो भी है अब यहाँ से यहाँ तक का पार्ट यूज करेंगे। यहाँ से यहाँ तक का यूज करेंगे। हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म में बोलना है, डील करना है, या लॉस ऑफ या इलेक्ट्रॉन्स गेन के टर्म में बोलना है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ N क्या है? +5। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर क्या है? -2. -2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर क्या है? 0। Yes, sir. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ N क्या है? बोलो। +2. +2। +5 से क्या हुआ? +2. What happened to the oxidation state? Decrease. रिडक्शन हुआ। रिडक्शन हुआ। सेम अगर मैं ऊपर करूं तो क्या ऑक्सीडेशन। बताओ? ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस तो ऑक्सीडेशन हुआ। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कंपाउंड होती है? Reducing agent. Reducing agent. तो HNO3 क्या रिएजेंट हो गई? Reducing Oxidizing. हाँ, Oxidizing Oxidizing. agent. ये खुद रिड्यूस हुआ ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और H2O क्या हो गया? अरे Reducing agent. ठीक है, सोच के बताओ। व्हाट इज द N फैक्टर ऑफ HNO3 एंड व्हाट इज द N फैक्टर ऑफ H2S? सर HNO3 का -3 और H2S का +2। N फैक्टर इज ऑलवेज विदाउट साइन। तो सर 3 और -2। 3 और 2। सुमित, तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही बेटा, बहुत कम। सर शायद माइक का कोई प्रॉब्लम होगा।
नहीं आवाज मतलब क्लियरली है, बस वॉल्यूम हो सकता है सर थोड़ा कम। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का NF3 है क्या? हाँ 3 है। और अब स्टेटमेंट रिकॉल करो, एजेंट का रुको 2? रुको रुको रुको, अब स्टेटमेंट रिकॉल करते हैं। इस मॉलिक्यूल के अंदर नाइट्रोजन का +5 था, जो चेंज होके क्या बन गया? +2 2। हाँ +2, तो चेंज कितना हुआ? 3 का चेंज हुआ। 3। और एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नाइट्रोजन थे? एक ही नाइट्रोजन थे, तो टोटल चेंज भी क्या है? 3 है। टोटल चेंज पर मॉलिक्यूल क्या हो गया? 3। तो एन फैक्टर क्या हो गई? 3। 3। सिंपल। एनी डाउट? नो सर। उसी तरह H2S में सल्फर का -2 है। सल्फर का -2 से क्या हो गया? 0। 0। अभी हम कुछ कराएंगे नहीं, पर अब आपको ऑब्जर्व तो कराते रहेंगे, बिकॉज हमने वो स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है, हमने ऑक्सीजन स्टेट निकालना सीखा हुआ है। तो चेंज निकालना कौन सी बड़ी बात है? चेंज देखना कोई बड़ी बात है क्या? बताओ। नो सर। नो सर। कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तो कोई डाउट है? बताओ। नो सर। नो सर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन पूछते हैं। व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ सोडियम इन दिस रिएक्शन? सर 1 1। 1। कैसे पता चला? सर 0 ठीक। था, फिर 1 हो गया। गलत हो हाँ गया, प्लस +1 हो 1। गया। चेंज क्या हो गया? 1। तो चलो हाँ सर। टोटल चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट तो आपने बता दिया, ठीक है। दूसरा मेथड क्या था? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड पर मॉलिक्यूल। यस। तो बताओ, एक सोडियम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है? 1। 8। 1 Then factor 1. This is also the method to find out. What is the n factor of Cl2? Cl2 का n factor क्या है? 1 गलत 1। गलत बोलिएगा, गलत मत बोलिएगा। एक्सपेक्टेड है गलत होना। मैं सर आपको 0 पाँच मिनट टाइम देता हूँ। 0 हो नहीं सकता। What is the n factor of Cl2 in that reaction? ये हाफ रिएक्शन बोलिए या कंप्लीट रिएक्शन में बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि हाफ से ही आप कंप्लीट बना रहे हैं। तो व्हाट इज द n फैक्टर ऑफ Cl2 इन दैट रिएक्शन? 5 मिनट लीजिए, सोचिए कि क्या गलती कर रहे हैं 1 बोल के। सर 2। हाँ सही है, क्यों बताओ? सर वो हाफ Cl2 के साथ 1 इलेक्ट्रॉन गया ना सर, तो फिर बहुत बढ़िया, क्योंकि वो स्टेटमेंट बहुत कीमती है। समझ गए? टोटल Yes. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड पर मॉलिक्यूल था। हाफ मॉलिक्यूल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर? इलेक्ट्रॉन्स किधर भी हो सकता है, लिखा है क्या है ट्रांसफर में? कहीं लिखा है क्या लेफ्ट या रहेगा या राइट रहेगा? कहीं भी हो सकता है उस हाफ रिएक्शन में, कहीं भी इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर? 1। 1 तो मॉलिक्यूल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर? 2 2। आप ये नोटबुक में एन फैक्टर ऑफ Cl2 लिख सकते हैं। ये तो एक मेथड हुआ। व्हाट इज द अदर मेथड? हाउ टू फाइंड आउट द एन फैक्टर यूजिंग चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट वाला मेथड? बोलिए। सर हाफ Cl का NF1 है, तो 1 Cl2 का NF2 हो जाएगा। आप Cl का फिर से NF कहाँ से आ गया? NF तो हमने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से निकाल लिया, एक मेथड से निकाल लिया। व्हाट इज द अदर मेथड दिशा? टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल से कैसे निकालेंगे? क्या निकालने में दिक्कत है? हमें Cl2 का निकालना है। तो Cl2 में Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। 0। 0 से किसमें कन्वर्ट हुआ? -1 -1। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर 1 क्लोरीन कितना है? -1 1 1 1 चेंज है। इज ऑलवेज एब्सोल्यूट। Cl2 के लिए 2 होगा। और एक Cl2 पर मॉलिक्यूल में कितने Cl हैं?
2 So तो तो हर एक सीएल का निकालना पड़ेगा ना चेंज, क्योंकि टोटल Yes. चेंज लिखा हुआ है। तो टोटल चेंज का टोटल बड़ा कीमती है। आप चेंज बोलेंगे तो हम बोलेंगे गलत है आपका, टोटल चेंज इन ओएस बोलेंगे तब भी गलत बोलेंगे, बिकॉज पर मॉलिक्यूल आप नहीं बोलोगे। इसीलिए मैंने कहा था कि उस स्टेटमेंट का वर्ड टू वर्ड वही तो गेम है पूरे रेडॉक्स टाइट्रेशन का, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का, कुछ भी दम नहीं है। तो व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ Cl2 इन दिस रिएक्शन? 2 2 तो सिंपल। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग बाद में, एन फैक्टर कैलकुलेशन वाला पार्ट। सो टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ लेते हैं। हाँ एक चीज और एन का +5 से क्या हुआ? +2 हुआ। हाँ प्लस सर, से कम हुआ ना? हेलो, क्या Yes. सर? हाँ सर एन का +5 है, +5 से कम हुआ +2, यस सर। रिड्यूस हुआ। तो और एन का मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट क्या पढ़ा था हमने आज? +5 ही पढ़ा था। हाँ सर। NH4 NO3 एग्जांपल दिया था समझने के लिए। तो +5 किसी का है अगर, तो +6 कर पाओगे क्या एंड का कभी? क्योंकि उसका तो मैक्सिमम है वो। तो नहीं जो ऑलरेडी मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट में है वो और बढ़ सकता है क्या? नहीं नहीं सर, नहीं वो कम हो सकता है, मतलब वो हमेशा रिड्यूस हो सकता है। हाँ हाँ सर, यस अगर वो हमेशा रिड्यूस हो सकता है तो वो हमेशा किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीडेसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एनी डाउट इन दिस? नो सर। नो सर सल्फर का मिनिमम क्या था? -2। -2 तो सल्फर और कम हो सकता है क्या? नहीं सर। नहीं तो वो क्या होगा? बढ़ेगा। हाँ अगर वो बढ़ेगा तो वो क्या होगा? reducing agent अगर मैं लिखूं एन एलिमेंट in its maximum oxidation state in a molecule always act as what? ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Oxidizing agent. Any doubt in this? no sir नहीं अगर वो मिनिमम है तो बेटा आ रही है। reducing agent अगर मैं लिखूं in its intermediate oxidation state, फिर दोनों बोलो in its intermediate oxidation state can act as what? both OA and RA Can act as both depending on reaction. Can act as OA as well as RA depending on reaction. ठीक है। Comment on the nature of following as oxidizing agent or reducing agent or both. बताइए। बताइए। So HNO3 OA and HNO2 RA. First one. नहीं, तो उसके लिए हमें मुझे ऑक्सीजन स्टेट निकालनी पड़ेगी। एन का क्या होता है? +5। यहाँ पे एन का क्या है?
+3 और यहाँ पे प्लस n पे 3 -3। तो +5 अगर है तो ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम, और ये तो अगर मैक्सिमम है तो ये किसकी तरह बिहेव कर सकता है? ऑक्सीडाइज सोल्यूशन। ये रिड्यूसिंग। खुद तो कम नहीं होगा ना, खुद तो बढ़ाएगा ही अपना, ऑलरेडी मिनिमम है, तो दूसरे को क्या करेगा वो? अच्छा, खुद कैसे बढ़ाएगा? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। बाय अपना गेनिंग अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाएगा बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स या लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स? गेनिंग। क्या बोल रहे हो दिशा? फिर से पुरानी दिशा फॉर्म में आ रही है क्या? नहीं सर। लग तो रहा है। मेरे -3 है मेरा, मैं अपना ऑक्सीजन स्टेट बढ़ाना चाहता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करूंगा या गेन करूंगा? सर लूज। लूज लूज करूंगा। मेरे पास माइनस चार्ज है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स गेन करूंगा तो -4 हो जाएगा ना, बढ़ जाएगा। हेलो, यस सर। फिर गलतियां नहीं, गलती नहीं करनी है। ये क्या होगा बताओ? यहाँ पे -2 +4 +6, ये क्या है? मिनिमम, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। और ये क्या हो गया? इंटरमीडिएट। ये कैसा रिएजेंट होगा? रिड्यूसिंग, ये ऑक्सीडाइजिंग, और ये कैन एक्ट एज अ बोथ। तो ऐसे डिसाइड करते हैं, तो एग्जांपल में दे देंगे तो आप चेक कर लेना, है ना? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर्फ क्लास नोट्स पढ़ेंगे आप अच्छे से, कुछ बाहर का नहीं। और जैसे मैंने पढ़ाया है वैसे ही पढ़ाने की कोशिश करिए या उससे बेटर। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में एग्जांपल ले लेते हैं, C+O2 कंबाइन किया, CO2 बन गया। Can you tell me oxidation? Can you tell me n factor of all the species in the compound? First, second, third. या वो छोड़ दीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ? बताइए। C+O2 giving CO2 में not according to the addition of oxygen, removal of oxygen, ठीक है ना? According to the definition of definition related to oxidation state and loss of electrons or gain of electrons. सर कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ। कैसे बता? सर बिकॉज कार्बन LHS में 0 है और RHS में 2 हो जाएगा। गलत हो गया, -2 सॉरी प्लस हो, +2। तो 0 से +2 हो गया मतलब ऑक्सीडेशन हो गई। यस सर। एक का ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन में चेक करना पड़ेगा ना, तब तो रिडॉक्स कहलाएगा। चेक करो किसका रिडक्शन हुआ, ऑक्सीजन। कैसे बता? सर कार्बन तो का ऑक्सीजन हो गया तो ऑक्सीजन का कार्बन हो रिडक्शन। गया, ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा, वो तो ऑब्वियस है क्योंकि पैरेलल होता है, साथ साथ होता है। पर प्रूफ करो कैसे, कैसे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ, सॉरी। तो क्योंकि LHS में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और कार्बन का हम लोग ने फर्स्ट इसमें से निकाला है कि +2 हो गया। कार्बन छोड़ो ना, ऑक्सीजन पे ध्यान दो सिर्फ। ऑक्सीजन का 0 है
राइट ऑप्शन पे क्या है? राइट में ऑक्सीजन पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन द कंपाउंड क्या होती है जनरली? -2 होती है ना? यस क्या सोचने लग गए आप लोग? फिर टफ क्यों सोचना? यहाँ पे 0। यहाँ पे क्या है बोलो? 0, यहाँ पे 0, कार्बन का +4, ऑक्सीजन का -2। हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म में डील करनी है। ऑक्सीजन का -2 से 0 से -2 हो गया, ये क्या हो गया बताइए? डिक्रीज, तो रिडक्शन हुआ ना। यहाँ पे क्या हुआ बताओ? बढ़ गया। क्या बोलेंगे इसको? ऑक्सीडेशन। आसान है। हाँ सर। यस थर्ड सेकंड वाला इजी है, जस्ट अपोजिट करना है। डिकम्पोज हो गया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? वन एलिमेंट विल डिस्प्लेस अदर एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड। इसके अंदर 2-3 कैटेगरी है। मेटल डिस्प्लेसमेंट, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिविंग जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। बताइए किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ? बताइए। Sir, copper is displaced. हाँ, और किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन? आराम से टाइम जिंक बढ़ाने का की कोई जरूरत नहीं है। टेस्ट सिलेबस पूरा हो गया है, टेस्ट के लिए पूरा हो गया है। एक दिन और पढ़ाएंगे तो और अच्छे से हो जाएगा। बोलो किसका ऑक्सीडेशन हुआ? जिंक का। कैसे पता? सर एलएचएस में उसका 0 है ऑक्सीडेशन स्टेट, बट आरएचएस में हाँ इसमें बोलो। अच्छा, कॉपर सल्फेट को स्प्लिट करोगे तो क्या लिखोगे? दिस। Yes. ZnO4 को स्प्लिट करोगे तो क्या लिखोगे? दिस, है ना? Yes. यस तो मुझे बताइए जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। 0 और यहाँ पे क्या है? कॉपर का +2। जिंक का यहाँ पे क्या हो गया? +2 हो गया। कॉपर का क्या हो गया? 0। 0 तो जिंक का 0 से +2 हो गया तो ऑक्सीडेशन हो गई। Yes, sir. यस और कॉपर का +2 से 0 हो गया। दिस। दिस डिक्रीज, क्या हो गया? रिडक्शन। अच्छा बताओ इस पूरे प्रोसेस में जिंक का 0 से +2 हुआ, कॉपर का +2 से 0 हुआ, सल्फेट का कुछ हुआ? नहीं नहीं। सल्फेट यहाँ पे किस लिए है? बोलो। डिस्प्लेस होने के लिए। हाँ नहीं, सल्फेट डिस्प्लेस नहीं हुआ बेटा, सल्फेट तो पड़ा हुआ है। कॉपर डिस्प्लेस हुआ है ना। सल्फेट में कुछ फर्क पड़ा क्या? Nice. नहीं सल्फेट आयन इज नोन एज ऑर्डियंस आयन स्पेक्टेटर।
और अ स्पेक्टेटर आयन, जो देख रहा है होते हुए सब कुछ, पर कुछ खुद का कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, सल्फेट का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुआ क्या? नहीं सर। नहीं हुआ। तो सल्फेट आयन का ना ऑक्सीडेशन हुआ ना रिडक्शन हुआ, तो वी कॉल इट व्हाट? स्पेक्टेटर आए। स्पेक्टेटर आयन और ऑडियंस आयन। सेम Al plus Cr2O3 chromium Al2O3, you can find out the किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन होगा, कर सकते हैं। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, Cl2 plus KBr giving KCl plus या Br2 plus KCl। और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, Ki I2 plus KCl, Br2 plus Ki I2 plus KBr, F2 plus H2O giving O2 plus HF, zinc plus HCl giving ZnCl2 plus H2। तो यहाँ पे पहले छोटी सी लर्निंग लेते हैं इस रिएक्शन में। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव element, that is Zn, displays less electropositive element, that is copper, in reaction। हमेशा किसी रिएक्शन में मोर से लेस की तरफ टेंडेंसी होगी हमेशा। जैसे इन सभी एग्जांपल देखना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन अ रिएक्शन। हमेशा ऐसा ही होगा। यहाँ तक डन? Yes, sir. सर 1 मिनट दिखाओ प्लीज। हाँ, कभी भी लेस से मोर की तरफ नहीं होगा। हमेशा हमेशा रिएक्शन में टेंडेंसी इधर होगी। More से less. हाँ, टेंडेंसी ऑफ अ रिएक्शन is always from more to less। Yes। ये हो गया
यहाँ तक क्लियर है? हाँ यस सर। तो कभी भी देखो I2 ये बैकवर्ड नहीं होगा, बैकवर्ड नहीं होगा। Cl क्या होती है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। I क्या होती है? बोलो। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्यों, कैसे, बात की बात है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। 4 इंटर मॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। इंटर का मतलब क्या होता है? बिटवीन। यस फिर से एक बार मेंशन कर लीजिएगा, रेडॉक्स विल टेक प्लेस बिटवीन टू different molecules or species. It happens in combination displacement reactions. जैसे Na+Cl2 क्या बनाया? NaCl। तो दो अलग अलग चीजों के बीच में हुआ। फिफ्थ इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर क्या होगा? विद इन मॉलिक्यूल। तो रेडॉक्स विल टेक प्लेस विद इन द मॉलिक्यूल। Similar to decomposition. एग्जाम्पल देखिए, NH4 twice Cr2 को 7 Cr2 7, इसको अगर आप हीट करें तो N2 प्लस Cr2 3 प्लस H2O। तो देखा जाए तो इसमें किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हुआ? NH4 twice Cr2 7 तो सेम मॉलिक्यूल है, उसको लास्ट को आप ब्रेक करें सर NH4 को ब्रेक करना चाहिए, फिर Cr2 7 को ब्रेक करना चाहिए। है ना। N का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -3 है यहाँ पे। क्रोमियम का क्या है? +6 है। 6 यहाँ पे क्या है? 0। 0 तो -3 से 0 मतलब क्या हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट? एडिशन ऑक्सीडेशन। और +6 यहाँ पे क्या है? +3। +3 यहाँ पे रिडक्शन। क्या हो गया? डिक्रीज, रिडक्शन हो गया। तो मॉलिक्यूल का एक पार्ट क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरा पार्ट क्या है? व्हाट इज दिस? रेड्यूसिंग एजेंट। व्हाट इज दिस? रिड्यूसिंग एजेंट। और ये पार्ट क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डन यहाँ तक? यस सर। 6
डिसप्रपोर्शनेशन, ये वर्ड ही बहुत बड़ा है, डिस अलग कर दो, प्रोपोर्शन अलग कर दो, डिसप्रपोर्शनेशन। In this, an element in one oxidation state, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इसका, तो हमेशा इंटरमीडिएट होगा। अगर मैक्सिमम होगा तो कम हो सकता है, मिनिमम होगा तो ज्यादा हो सकता है, तो अगर इंटरमीडिएट होगा तो दोनों हो सकता है। इज simultaneously oxidized as well as reduced। ऑक्सीडाइज होगी तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, बढ़ेगा। रिड्यूस होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, घटेगा। दोनों हो सकता है। तो जो ऑक्सीडाइज होने वाली है ये क्या होगी, हायर देन इंटरमीडिएट, और जो रिड्यूस होके जो बनने वाला है लोअर देन intermediate oxidation state। Means for disproportionation, an element should exist in 3 oxidation state। एग्जाम्पल देखिए, P4 gives pH3 plus H2PO2 minus, H2PO2 minus, यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट क्या है, 0 यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट क्या है, -3 यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1, है ना, बोलो। यस यस सर। तो 0 से क्या हुआ, -3 रिडक्शन हुआ। 0 से क्या हुआ, OH increase तो ऑक्सीडेशन हुआ। तो सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो गई, रिड्यूस भी हो गई ना। यस तो इसको लोग इस तरह समझ सकते हैं कि P4 के 2 मॉलिक्यूल हैं, एक P4 क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, और एक P4 क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। reduce जब दोनों साइमल्टेनियस हो, एक साथ हो, उसको बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और भी एग्जांपल मैं लिखूंगा आपको यहाँ पे, और भी एग्जांपल बताऊंगा, बस एक और नाम दे देता हूँ फिर हम लोग एंड करते हैं क्लास को। कॉम्प्रपोर्शनेशन, it is nothing but the reverse of disproportionation। I mean, यहाँ पे क्या होगा, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेंगे सेम एलिमेंट के, और किसमें कन्वर्ट होंगे, एक में कन्वर्ट होंगे। यहाँ पे +5 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 0। -1 से 0 हुआ, +5 से भी क्या हो गया, 0 ही हो गया। ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे क्या हो गई, कम, तो रिडक्शन ये ज्यादा हुआ ना।
ज्यादा, तो ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट क्या हो गया, कम, तो क्या हो गया, रिडक्शन। ये सारे क्लियर है? यस सर। ये सारे अच्छे से पढ़िएगा बेटा, एक कल का गैप है आपके पास, पूरा रिवाइज करिएगा अच्छे से, टेस्ट में इससे ज्यादा नहीं आने वाले, पूरा गो थ्रू इट प्रॉपरली। अगले क्लास में डिसअपोजिशन के और भी एग्जांपल लिखूंगा मैं, ये हो सकता है मैं यहीं पे ऐड कर दूं तो अपलोड कर दूं आप। सर टेस्ट का क्या सिलेबस है? यही मोल कॉन्सेप्ट और रेडॉक्स जहां तक पढ़ा हमने आज। ओके सर। हाँ, नोट से बाहर कुछ नहीं आने वाला। हाँ सर। ओके, चलिए, थैंक यू बेटा। थैंक यू थैंक सर। यू सर, बाय। थैंक यू।